अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। इंसान की तकरीम किताब सुन्नत में जिस तरह से मौजूद है, हर मरहला के इंसान के साथ, हर दर्जा के इंसान के साथ हमें कैसे पेश आना है, उसका हमें और आपको एतबार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इसकी तालीम दी है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा और आपका साबका है, अहले खाना हैं, माँ बाप हैं, लोग हैं, मुस्लिम हैं, नन मुस्लिम हैं, तमाम किस्म के इंसानों से हमारा और आपका साबका पड़ता है। सबके साथ बेहतर अखलाक, बेहतर किरदार का मुजाहरा करना चाहिए और सबकी उनके दर्जे के एतबार से, उनके रुतबे के एतबार से हमें और आपको उनका एहतराम, उनकी तकरीम करनी चाहिए। ज़रा देखिए, वालिदैन अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक़ के बाद सबसे ज़्यादा हक़ एक इंसान का एक दूसरे इंसान पर जो है वो हमारे माँ बाप का हक़ हमारे ऊपर, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, नेक सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के तई हमें और आपको ये हुक्म दिया है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तअबुदु इल्लल्लाह, मत इबादत करो मगर अल्लाह की। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। सूरह बकरा आयत नंबर 83 में चीज़ मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, कहा कि अल्लाह के रसूल, मन अहक्कुन्नास बिहुस्न सहाबती, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी हुस्न सोहबत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। सबसे बेहतर व्यवहार में किसके साथ पेश करूँ, किसके साथ बेहतर तरीके से पेश आऊँ, अपने बेहतर कैरेक्टर का मुजाहरा कहाँ करूँ, किसकी खिदमत में सबसे ज़्यादा करूँ। उस शख्स ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने फरमाया, उम्मुक, सबसे ज़्यादा तेरी हुस्न सोहबत का मुस्तहिक तेरी माँ है। क़ाला सुम्मा मन, साइल ने कहा कि फिर कौन। आपने फरमाया, उम्मुक, तेरी माँ। क़ाला सुम्मा मन, तीसरी बार उसने कहा फिर कौन। कहा, उम्मुक, तेरी माँ। सुम्मा क़ाला सुम्मा मन, फिर साइल ने कहा फिर कौन। चौथी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू का, तेरे हुस्न सोहबत का मुस्तहिक तेरा बाप है। इसे इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने बुखारी के अंदर 5971 नंबर के तहत जिक्र की है। ज़रा देखिए, आजकल शादी विवाह के बाद लोग माँ बाप को भूल जाते हैं, दोस्त और यारी के बहाने लोग माँ बाप को भूल जाते हैं, ख़वातीन भी भूल जाते हैं, मर्द भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के हुकूक हैं। एक माँ बाप उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। माँ ठंडी और गर्मी में, ठंडी गर्मी बर्दाश्त करके बेटे और बेटी की खिदमत करती है, उनके लिए खाना पकाती है। बचपन में हम पेशाब कर देते हैं, माँ उठा करके अपने ऊपर हमें और आपको सुला लेती है और उस भीगी हुई जगह पर अपना सो जाती है, इस खातिर कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ ना हो, हमारी बच्ची को तकलीफ़ ना हो। लेकिन आजकल प्यार और मोहब्बत के जद में आ करके माँ बाप की पूरी कोशिश को बच्चियाँ ठुकरा करके चल देती हैं, बच्चे भी ठुकरा करके चल देते हैं। माँ बाप की कोई सुनने वाला नहीं है। लिहाजा हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, कमा तुदीन व तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। हम और आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी औलाद भी हमारे साथ और आपके साथ यही व्यवहार करेगी। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपने माँ बाप के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं, अपने गलत चरित्र और कैरेक्टर का मुजाहरा उनके सामने करते हैं, तो याद रहे हमारी और आपकी औलाद भी मुंतजिर है, उनकी भी बारी आने वाली है। तो माँ बाप के साथ एहतराम के साथ हम पेश आएँ। माँ बाप सबसे ज़्यादा हमारी हुस्न सोहबत के मुस्तहिक हैं। खुसूसी तौर पर यहाँ माँ बाप दोनों शरीक हैं। ऐसे ही एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिहाद के लिए जाऊँ, मेरा नाम लिख लिया जाए। कहा, अहय्युन वालिदाक, कहा क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं। कहा, हाँ, दोनों जिंदा है, दोनों जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरजे इलैहिमा फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जा उनके पास, उनकी खिदमत कर, उन्हीं में जिहाद कर। यानी माँ बाप की खिदमत करना और वहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त करना, ये तेरे हक़ में ऐसे ही है
جیسے جہاد میں تجھے اجر ملتا ہے، یہ اس وقت جب جہاد نفل ہو، وہاں ماں باپ کی خدمت فرض عین ہے، لہذا انسان کو اس فرض عین پر عمل کرنا چاہیے۔ ماں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسے ابن عبدی نے اپنی کامل کے اندر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 325 پہ۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، 593 کے تحت اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس معنی کی ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، جسے مستدرک حاکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر 7248، اور ابو عبداللہ حاکم نسابوری رحمہ اللہ نے کہا صحیح الاسناد ولم یخرجا، یہ صحیح سند کی ہے، لیکن بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ مہر لگاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو قوی قرار دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کیا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میرے باپ جاہمہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال انی اردت ان اغزوا، جاہمہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں غزوہ کروں، وجیت استشیرک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کروں۔ فقال الک والدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا یہ بتا پیارے کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قال اذهب فالزمها، جا ماں کو لازم پکڑ، فإن الجنت عند رجلیها، کیونکہ بے شک جنت اس کے دونوں قدموں کے پاس ہے، یعنی یہ کہ ماں کی خدمت کر، اللہ رب العالمین تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دے گا۔ باپ کے تئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے متوسط دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے، بہتر دروازہ ہے۔ فحافظ علی والدیک، تو پھر اپنے والدین کی چاہے تو محافظت کر، او اترک، یا چھوڑ دے، یعنی اس جنت کے دروازے کے قریب آ ماں باپ کی خدمت کر کے، یا ماں باپ کی خدمت کو ترک کر کے اس جنت کے دروازے کو بھی تو ترک کر دے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 2167 پہ موجود ہے۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی بھی تکریم کریں، بہتر تعلیم دیں، کلمہ سکھائیں، دینی تعلیم دیں، بہتر نام رکھیں، پیدائش پر ان کا عقیقہ کریں، اور اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے مابین انصاف سے کام لیں، عدل سے کام لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کسی چیز سے نواز دیں، ہدیہ دیں، گفٹ دیں، نہلا دیں، عطیہ دیں، اور دوسرے بچوں کو اسے محفوظ رکھیں۔ ایسا نہیں، بچوں کے مابین انصاف ہونا چاہیے۔ نعمان ابن بشیر آئے اور ان کے والد انہیں کچھ ہدیہ کرنا چاہتے تھے، غالباً ایک باغ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ثبوت کے لیے آپ گواہ بن جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اور بچے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا سب بچوں کو ایسے باغ دیا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، اور ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، لہذا بچوں کے مابین انصاف چاہیے۔ بیٹی ہو، خصوصی طور پر اس کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے۔ بہت ظلم ہوا ہے روئے زمین پر بچیوں پر، عرب کے لوگ زندہ درگور کرتے تھے، سرزمین ہند پہ بھی ستی کے رسم میں خاتون جل کر مرتی تھی، یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علی جاریتین، جس نے 2 بچوں کی کفالت کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ دونوں بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامت انا وہوا، تو وہ آئے گا قیامت کی دور میں۔ اس طرح سے آپ نے دونوں انگلیوں کو اٹھا کر کے بتلایا، یعنی جیسے دونوں میں چھوٹی بڑی رتبے کے اعتبار سے ہیں، یہی ہمارا اور اس کا درجہ ہے، بس نبوت کے درجے کو جیسے میں بلند رہوں گا اور ہماری قریب رہے گا، یا یہ کہ وہ ہمارا دیدار کرتا رہے گا، دونوں انگلیاں جیسے ملی ہوئی ہیں ایسے ہمارا اور آپ کو ہمارا اور اس کا درجہ ملا ہوا ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر 6864 پہ۔ یہیں پر ایک حدیث اور ہے سنن ترمذی کی، وہی حدیث ہے، عبارت میں تھوڑا سا فرق ہے، ذرا دیکھیں من اعلی جاریتین دخلت انا وہو الجنت کہاتین، جس نے 2 بچوں کی کفالت کی، پالا پوسا، بہتر کیا، بچوں کو ان پر ترجیح نہ دی، تو وہ اور ہم دونوں جنت میں آئیں گے، ایسے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دخول جنت کی خوشخبری ہے، اور دوسرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بھی خوشخبری ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ ہم انسانیت کا برتاؤ کریں، ان کا احترام کریں، قرابت داروں، یتیموں، فقراء، مساکین اور عام لوگوں کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ویوہار ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا
वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने अपने गाल को मत फुला। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे नाज़ो नखरे से गुफ्तगू करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं और चेहरा मोड़ लेंगे, अपना सुनाएंगे तो चाहेंगे कि हर कोई सुने, आप कुछ बोलेंगे तो आपके बात की तरफ परवाह नहीं करेंगे। ये तकब्बुर है, ये किब्र घमंड और निखवत का एक मुजाहरा है, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को देख करके गुफ्तगू करें, यही सबसे बेहतर तरीका है। अल्लाह ताला ने इससे रोक दिया है क्या? जैसा कि नसीहत की, लुकमान ने अपने बेटे को क्या कहा? वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास, लोगों के लिए अपने गाल को मत फुला। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और ज़मीन पर अकड़ कर मत चल। इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर घमंडी और इतरा कर चलने वाले को मौला पसंद नहीं करता है। तो हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए नरम खुई, नरम मिजाजी, और इसी तरीके से बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार, ये हमारा और आपका शेवा होना चाहिए। जानवरों तक को चेहरे पर मारने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, तो फिर इंसान को कैसे चेहरे पर मार सकते हैं? बिल्कुल चेहरे पर ना मारें, चेहरे पर किसी के ना थूकें, किसी को ना कहे कब पहला हो झक, अल्लाह ताला तेरे चेहरे को बुरा करे। बीवी है, आपके लिए खाना बनाती है, परेशान होती है, धुआं बर्दाश्त करती है, ठंडी और गर्मी में वो आपके लिए झेलती है, उसे अगर कभी धक्का देने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे इस तरह से ना मारें कि उसकी हड्डी टूट जाए, खाल फट जाए, या इसी तरीके से ये कहे कि अल्लाह तेरे लानत करे, तेरा चेहरा बर्बाद हो जाए, इस तरह से नहीं कहा जा सकता है। कुत्ते को पिलाने, इंसान तो छोड़िए, इंसानों के साथ ताज़ीम और तौक़ीर तो छोड़िए, कुत्ते को पानी पिलाने वाला एक शख्स जन्नत में चला गया, बिल्ली को बांध कर मारने वाली खातून जहन्नम में चली गई। जरा देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, 5996 पर मौजूद है, बाब फضل साक़िल बहाइम अल मुहतरमा व इत्आमिहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स चल रहा था, प्यास लगी, कुएं में दाखिल हुआ, पानी पी करके जब निकला तो कुएं के मुढेर पर देखा कि नम मिट्टी एक कुत्ता चाट रहा था जुबान से। वो समझ गया शायद जैसे मुझे प्यास लगी थी ऐसे इसको भी प्यास लगी थी। दोबारा वो दाखिल हुआ, मोजे में पानी भरा और मोजे को मुंह से पकड़ा, शायद हाथ से पकड़ करके निकल रहा था, हाथ उसका खाली नहीं था, और मुंह से मोजे को पकड़ा, बाहर आकर के उसको पिला दिया। फ़शकरल्लाहु लहू फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ताला ने उसके इस काम को बहुत पसंद किया और अल्लाह ताला उसे बख्श दिया। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह व इन्ना लना फ़ी हादिल बहाइम लअजरन, अल्लाह के रसूल ज़रा बतलाइए इन चौपायों में हमारे लिए अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी कुल्ले कब्दिन रतबतिन अजरुन, हर जी रूह के साथ नरमी करने में अजर है, इसमें कोई शक नहीं, उसके साथ बेहतर व्यवहार करने में, खिलाने पिलाने में अजर है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको सबको लोगों से सबसे बेहतर बात करने को कहा। ज़रा देखिए, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, जब हमने बनु इसराइल से अहद व पैमान लिया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम नहीं परस्तिश करोगे मगर मेरी, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे, और किसके साथ? वदिल क़ुरबा, अज़ा व क़रबा के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीना, मिस्किनों के साथ, वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, और लोगों से भली बात कहो, अच्छी बात करो, नरम गुफ्तगू करो। ये हमारे बारी ताला का हम तमाम लोगों के नाम पैगाम है। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में ये चीज़ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हर इंसान की तौक़ीर और ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों के साथ छोटों से प्यार, बड़ों का एहतराम, सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बतला दिया है। मन लम युक़्क़िर कबीरना वलम यरहम सग़ीरना फ़लैसा मिन्ना, हम हमारे बड़ों की जो तौक़ीर ना करे, हमारे छोटों पर जो रहम और शफ़क़त ना करे, वो हम में से नहीं है, यानी उसका फ़ेल हमारा फ़ेल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सारे इंसानों की तक़रीम और सारे इंसानों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाँ, इंसान कभी गलती करता है, उस गलती को जैसे उसको सज़ा दी जाती है, वो सज़ा भी उसके हक़ में बेहतर है। ये नहीं कि हर इंसान को एक डंडे से हाँका जाए, नहीं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो इस लायक हैं कि उनको डांटा जाए, इस लायक हैं कि उन पर डंडे बरसाए जाएं, ये उनके लिए बेहतर है, इंसानियत के लिए बेहतर है, इस रोए ज़मीन पर चलने वाले चरिंद परिंद जानवर कीड़े मकोड़ों के लिए बेहतर है, मुजरिमों को सज़ा देना सब के लिए बेहतर है, और अच्छों का एहतराम करना ये इस्लाम की दावत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको इंसानों के साथ बेहतर तरीके से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।